राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन 2025 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 जुलाई 2025 को आपका एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है। अब आपके पास आज से 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व करना है, क्योंकि दोस्तों कि अब आपने जो सिलेबस पढ़ा है उस सिलेबस में जो भी आपने 100% पढ़ा है, उस 100% में जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसमें आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, 90% विद्यार्थी इसलिए असफल हो जाते हैं कि जब तक एग्जाम आता है उनका सिलेबस ही पूरा नहीं होता है। तो लेकिन खुशी की बात यह है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने अपने एप्लीकेशन पर 1 मार्च को मैंने आप लोगों के लिए जो आपका मेन सिलेबस है उसकी लाइव क्लास लगाई थी, जो लगभग आपके जो है कंप्लीट जो सिलेबस है मैंने पूरा करा दिया था। तो मैंने आपको कहा था कि मेन सिलेबस में जो 32 टॉपिक है उनको आप पहले पूरा कीजिए, क्योंकि 80% सवाल यहीं से आपके बनेंगे, बाकी 20% जो है एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। अब एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो मुझे अपने आप में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने आपका वादा किया था वो वादा मैंने आपको पूरा करवा दिया है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि मेरी तरफ से मैंने आपको सिलेबस पूरा करा दिया है। अब अंतिम 2 महीने की क्या विशेष रणनीति आपको अपनानी है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। और मैंने लाइव क्लास में मैंने आपको बताया है कि हर एक टॉपिक का वीडियो PDF टेस्ट, हालांकि हर टॉपिक का टेस्ट भी मैंने डाल दिया था बाइलिंगुअल। तो चारों यूनिट मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर अपडेट भी मैंने करवा दिया है। तो जिन विद्यार्थी ने टॉपर्स बैच नहीं पढ़ा है वो एप्लीकेशन में जाकर एक बार टॉपर्स बैच से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा और शानदार टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और अगर कोई विद्यार्थी अभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि छोटा सा सिलेबस है, 32 टॉपिक है, अगर स्टूडेंट चाहता है तो एक दिन में 2 टॉपिक पूरा करता है तो 16 दिन में भी मेन सिलेबस पूरा कर सकता है। तो ऐप को डाउनलोड करें और वहां जाकर आप फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम यहाँ पर क्विज लेकर आएंगे शाम को एक फिक्स टाइम पे, ताकि पता चले कि वो क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। हमने डिस्क्रिप्शन नीचे दे दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हम बात करते हैं पहला पेपर। देखिए पहला पेपर जिसे हम राजस्थान GK कहते हैं, हालांकि अध्ययन बोर्ड के द्वारा इसका विस्तृत सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि हम बात करते हैं 2022, तो 2022 का सिलेबस और 2025 का सिलेबस बिल्कुल सेम है। 2022 में भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया था कि भाई विस्तृत सिलेबस जारी हो, लेकिन विस्तृत सिलेबस जारी हो नहीं सका। 2025 में भी जो है वैकेंसी आई थी दिसंबर 2024 में, पिछले 4 महीने से जो प्रयास किया था, लेकिन आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस एक छोटा सा फील्ड है। अभी रिसेंटली आपने RPSC सेकेंड ग्रेड का आपने देखा, सिर्फ एग्जाम देने के लिए 27,000 लोग ही पहुंचे थे। तो अब आप कल्पना कर सकते हो कि छोटा सा एग्जाम, बहुत कम लोग, तो कैसे ये संभव है। क्योंकि किसी चीज़ को आप मनवाना चाहते हो तो वहाँ पर अपन को जाना पड़ता है, भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है। लेकिन चूँकि लाइब्रेरी साइंस एक छोटा सा जो क्या कह सकते हैं कि फील्ड है, जहाँ पर बहुत कम लोग जो हैं इससे जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कंपटीशन भी अन्य के मुकाबले कम रहता है। तो अभी रिसेंटली जो है अध्ययन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका भी एक ट्वीट आया था कि भाई इतना अब जो है विशेष सिलेबस जारी करना संभव नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिलेबस को चिंता छोड़िए, आप एक बार 2022 वाला जो पेपर है, ठीक है ना, 2022 के अंदर जो पेपर 1 हुआ था, उस पेपर 1 को आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? एनालिसिस कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम पहला पेपर क्या करें, क्या पढ़े, पॉलिटिकल साइंस पढ़े या नहीं पढ़े।
तो मैंने आप लोगों को यही कहा था कि जो आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, इनको आप 100% कल क्लियर कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो जिस तरीके से आरपीएससी सेकंड ग्रेड की मेरिट गई है, तो मेरिट तो वही थर्ड ग्रेड के भी आसपास वही रहनी है। बस यही है कि पहला पेपर आपको अच्छी तरीके से करना है, ताकि आप अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि पहला पेपर क्वालिफाई करोगे तब जाकर दूसरा पेपर आपका चेक होगा। तो कुल मिलाकर दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करने हैं। और कम से कम आप अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, तो कम से कम आप एक टारगेट रखिए कि हमें दोनों पेपर में 60 से ज़्यादा क्वेश्चन अपन को सही करने हैं, ताकि आपका फाइनल आपका सिलेक्शन हो सके। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि 2 गुना में हो जाएगा और फाइनल नहीं हुआ तो ये भी टेंशन रहेगी। तो एक टारगेट रखें कि दोनों पेपर में 60 प्लस 60 प्लस क्वेश्चन नेगेटिव निकालकर आपके सही होने चाहिए, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो 2022 का जो पेपर है मैंने टेलीग्राम के अंदर डाल दिया है, एक बार आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ से 2022 वाला पेपर आंसर के साथ मैंने डाला है, पेपर 1। एक बार उस पेपर को एनालिसिस ज़रूर करना, ताकि आपको पता चलेगा कि राजस्थान ज्योग्राफी के सवाल बनाने का तरीका क्या है। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एजुकेशन, साइकोलॉजी और करंट अफेयर, आपको उस पेपर से पता चलेगा कि अध्ययन बोर्ड का पेपर में क्वेश्चन देने का पैटर्न क्या है। जब आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास 2 महीने हैं और 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। देखिए यहाँ पर राजस्थान जीके में से कम आपके 50 सवाल आपके बनेंगे। हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन एक अंदाजे से एक आइडिया मैं बताता हूँ कि 48 या 47, 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके में से बनेंगे। तो बढ़िया सा मैंने आपको टॉपर्स बैच में जब आप जाओगे तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में थ्योरी की भी बुक बताई थी और एमसीक्यू के लिए भी बुक बताई थी। जिन्होंने टॉपर्स बैच में वो वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार वो एमसीक्यू की कौन कौन सी बुक है और थ्योरी की कौन कौन सी बुक है जिससे आपको पढ़ना है राजस्थान जीके के लिए। उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको कहा था, बच्चे कहते हैं कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े। देखिए आपका नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 2024 और आपका एग्जाम कब है, तो जुलाई 2025। यहाँ तक तो आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपना करंट अफेयर दिसंबर से शुरू करें और जुलाई 2025 तक का आपको बढ़िया सा, मतलब करीबन 6-7 महीने का जो करंट अफेयर है आपको बढ़िया पढ़ना है। और अभी तक शुरू नहीं किया तो मेरा विशेष निवेदन है अभी भी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनेंगे। उसके बाद इंडिया वर्ल्ड जीके के आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इंडिया हिस्ट्री पढ़े कि नहीं पढ़े, इंडियन पॉलिटिकल साइंस पढ़े कि नहीं पढ़े। देखिए ऐसा है कि अध्ययन बोर्ड है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आपके पास समय है तो मैं ये कहूँगा सब कुछ पढ़ो, लेकिन 2022 का पेपर के हिसाब से अभी मेरे हिसाब से आपको इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। भाई अपना उद्देश्य क्या है, कि अपना उद्देश्य है कि 15 सवाल आएंगे और अपने 15 में से 8 सवाल अपन सही हो जाए। 50% भी अगर आपके सही सवाल हो जाता है तो भी आप जो है सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे। उसके बाद है एजुकेशन, साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। पिछली बार भी शिक्षा मनोविज्ञान के आपके 20 सवाल पूछे गए थे, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर होंगे। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको लगता है कि मुझे किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कोई भी कैटेगरी के विद्यार्थी हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, जनरल हो, आपको ध्यान रखना है 100 में से कम 50 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। ठीक है ना। अगर आप पेपर 1 आपका कमजोर है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको पेपर 1 में 100 में से 50 प्लस क्वेश्चन आपको कम से कम आपको सही करना पड़ेगा। 50% आपका क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तो ही आप जो है सिलेक्शन की दौड़ में आओगे। तो इसलिए अगर आपको कोई भी कैटेगरी हो, कोई वो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरा सब्जेक्ट बढ़िया, लाइब्रेरी साइंस में मैं आराम से 75-80 सवाल कर लूँगा, 70 सवाल करूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतिम सिलेक्शन जो है वो आपका पेपर 1 से होने वाला है दोस्तों। इसलिए होने वाला है क्योंकि विस्तृत सिलेबस है नहीं,
इसलिए आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको 100% पढ़े, उस चीज को 100% पढ़े, ताकि आपके एग्जाम में 100 में से 50 क्वेश्चन आपके सही हो जाने चाहिए। इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर पहले पेपर में 50 से कम क्वेश्चन अगर सही हुए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम 50 सवाल आपके सही होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका जीके बढ़िया है तो वो 60 सवाल सही कर लेंगे, तो लेकिन उसका सेकंड पेपर में कम हो जाएगा। तो लेकिन कोई भी विद्यार्थी है, चाहे भले लाइब्रेरी साइंस 100 में से 100 सवाल आपके सही आप कर सकते हो, लेकिन पहला पेपर में आपको 50 सवाल आपको सही करना पड़ेगा, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। खाली क्वालिफाई से काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट सोचता है कि मैं क्वालिफाई कर लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो खाली क्वालिफाई करने वाले 2 गुना में ही सिलेक्शन हो गए, फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 गुना की जो कट ऑफ आती है जब सिलेक्शन होता है तो कम से कम 2 गुना की कट ऑफ, और फाइनल कट ऑफ में कम से कम 15 से 20 नंबर का फैसला आ जाता है। इसलिए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी भी 2 महीने हैं, इन 2 महीने में आप पेपर 1 को अच्छा फोकस कीजिए। जो पार्ट आपका कमजोर है उस पार्ट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। मैंने इसलिए आपके एप्लीकेशन पे समय पर मैंने लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस पूरा कराया, ताकि आप जो है इस चीज़ पर आप ज़्यादा जोर दे सकें। तो मैंने आपको साइकोलॉजी के लिए, हमने ऑलरेडी साइकोलॉजी की क्या कह सकते हैं क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन मैंने आपको लाइव क्लास साइकोलॉजी की अभी आपके चल रही है जो 30 मई तक पूरी हो जाएगी। फिर आपका इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी का लाइव क्लास मैंने शुरू करवाया। बेस्ट टीचर जो एसएससी लेवल को पढ़ाते हैं सौरभ सर, उनसे मैंने आपको करवाया। और बहुत जल्द आपके राजस्थान लाइव करंट अफेयर। तो अगर हम 3 पोर्शन जो मैंने आपको अभी लाइव क्लास चल रही है, ये आपके कम से कम 50 क्वेश्चन को कवर करेगा, और केवल 50 क्वेश्चन कवर करेगा राजस्थान जीके का। तो 50% कोर्स अभी आपका चल रहा है लाइव। कोशिश करेंगे कि आपके 10 जून तक आपके कंप्लीट पूरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर 2 की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? पेपर 2 की। देखिए पेपर 2 जो है वो आपका क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस है। क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस। और मैंने आपको बताया था लेकिन लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो मेन सिलेबस है, मेन सिलेबस का मतलब जो अधिरस बोर्ड ने दिया है, मेन सिलेबस का मतलब 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स के अंदर कुल कितने टॉपिक है दोस्तों? 32 वीडियो है। कितने है दोस्तों? 32 वीडियो। तो मैंने आपको पूरा 32 वीडियो लाइव पढ़ाया था। तो मैंने आपको मेन सिलेबस में पूरा 32 वीडियो पढ़ाया था। हर एक टॉपिक का वीडियो है टॉपर्स बैच में। वीडियो के नीचे पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे आपका क्या है दोस्तों? टेस्ट दिया हुआ है। मैं ये चाहता था कि मेन सिलेबस अगर आप पूरी ईमानदारी से कर लोगे ना, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो पहले तो आप मेन सिलेबस को पूरा कर लीजिए, 32 वीडियो देखिए, टेस्ट दीजिए, क्योंकि मेन सिलेबस में आपके 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि बेसिक, देखिए लाइब्रेरी साइंस का जो बेसिक होता है वो बेसिक होता है आपका पार्ट 1। तो पार्ट 1 कौन सा है? फाउंडेशन। देखिए फाउंडेशन आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंदर वो टॉपिक है जो लाइब्रेरी साइंस के बेसिक होते हैं। अगर आप CLS कर रहे हो, DLS कर रहे हो, BLS कर रहे हो, कल मान लो UGC का सवाल आ गया, कल ILA का सवाल आ गया, डॉक्टर रंगानाथन की किताब पूछ लिया, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसलिए फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस के आपके ध्यान रखना है, 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद तीसरी चीज होती है वो होती है एक्स्ट्रा सिलेबस, ठीक है ना दोस्तों। अब एक्स्ट्रा सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर एक्स्ट्रा सिलेबस में मैनेजमेंट पढ़े या नहीं पढ़े, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सिलेबस में रेफरेंस पढ़े या नहीं पढ़े, रेफरेंस सर्विस, और एक्स्ट्रा सिलेबस में कंप्यूटर पढ़े या नहीं पढ़े। बहुत सारे विद्यार्थियों के इस पर बहुत ज़्यादा सवाल बनता है कि इसे कंप्यूटर पढ़े या नहीं पढ़े। देखिए पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी 2022 में एक सवाल आ गया है। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि कंप्यूटर को नहीं पढ़ना है। अगर मान लीजिए 1-2 सवाल बेसिक के पूछे जाएंगे तो आएगा, तो ऐसे भी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन इनको थोड़ा आपको मैनेजमेंट और रेफरेंस, ये क्या है, ये चीज़ें आपके लिए बेसिक है। अब बेसिक इन द सेंस का मतलब मान लीजिए एक्सेशन रजिस्टर के बारे में पूछ लिया, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिलेबस से बाहर है। क्यों? एक्सेशन रजिस्टर तो आपको नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप लाइब्रेरियन बनेंगे, स्कूल के अंदर जाओगे, तो एक्सेशन रजिस्टर ही आपके पास होगा। उसके अंदर पूछ लिया उसका आकार कैसा, साइज क्या है,
उसके अंदर कॉलम की संख्या क्या है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा कितने प्रकार की होती है, तो आपको पता है कि संदर्भ सेवा तो आपको पता होना चाहिए, चीज़ें बेसिक होती है। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि एक्स्ट्रा में से 10 सवाल आपके पूछेंगे, तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 2022 का पेपर भी इसी आधार पर था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 2022 के अंदर जो था वो साइकोलॉजी था, लेकिन सेकेंड पेपर में अब साइकोलॉजी पूरी हटा दी है, अब केवल शिक्षा मनोविज्ञान जो है पेपर 1 में ही आएगी। तो आप इस तरीके से आप शुरू कर दीजिए दोस्तों। इसलिए हमने आप लोगों के लिए आपका मेन सिलेबस करा दिया है, और अब हमने आप लोगों के लिए मेगा टेस्ट शुरू किया है। क्या शुरू किया दोस्तों? मेगा टेस्ट। तो अभी अभी जो वर्तमान में आपके ध्यान रखना है, मेगा टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों? 50 क्वेश्चन। और बहुत जल्द हम 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आपको जैसा अधीनस्थ बोर्ड पेपर बनाता है उस पेपर के हिसाब से हम जो क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप सभी लोग जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, बढ़िया सा रिवीजन कीजिए, लेकिन डेली मेगा टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है ना। तो मेगा टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा कि आपसे कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है ना। मिस्टेक मतलब आप कहाँ पर आपकी कमी है, कहाँ आपसे गलती हो रही है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, ताकि उस टॉपिक का प्रॉपर तरीके से आप बढ़िया सा रिवीजन कर सके। इसलिए मेरे आप सभी से निवेदन है कि 100% आप मेगा टेस्ट अटेंड करें, क्योंकि मेगा टेस्ट से ही आपका सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट होगा, सब्जेक्ट आपका सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो मैंने आपके लिए पेपर 1 के टॉपिक वाइज टेस्ट हमने शुरू कर दिए हैं, जिसमें हमने आपके आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक का टेस्ट हमने डाल दिया। दूसरा हमने राजस्थान हिस्ट्री, तो राजस्थान हिस्ट्री के हमने सारे टेस्ट डाल दिए। अभी राजस्थान ज्योग्राफी के चल रहे हैं, तो अभी जैसे ही राजस्थान ज्योग्राफी के सारे टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम आपके शिक्षा मनोविज्ञान, भारत भूगोल, विश्व भूगोल और करंट अफेयर के सारे टेस्ट डाल देंगे। देखिए, यहाँ पर टेस्ट देने से आपको सबसे बड़ा फायदा है, आपको पता चलेगा कितने विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं, मेरी क्या रैंक आ रही है, मेरी कहाँ पर कमी है, मेरा आर्ट एंड कल्चर कमजोर है, या मेरा हिस्ट्री कमजोर है, या फिर मेरा ज्योग्राफी कमजोर है, मेरा शिक्षा मनोविज्ञान कमजोर है। लेकिन पेपर 1 का आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है, इसलिए आप सभी लोग ये मेगा टेस्ट और ये टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर 1 का जरूर दें, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। अभी थोड़े समय पिछले कई दिनों से टेस्ट नहीं आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि वो जो टेस्ट बनाने वाला जो लड़का है, उसके कोई अचानक फादर की डेथ हो गई थी, इसलिए वो जल्द वापस आएगा, और उम्मीद करते हैं कि 5-7 दिन के बाद वापस टेस्ट हम शुरू कर देंगे दोस्तों। इसलिए मेगा टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। पेपर 2 का भी मैंने बता दिया, और जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें, और रिवीजन करते समय एक रफ रजिस्टर अपने पास रखें, और रफ रजिस्टर में जो जो चीज़ें में डाउटफुल होता है, या जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहा है, मेगा टेस्ट के अंदर जरूर ध्यान रखना। टॉपर्स बैच के अंदर ही हमारा मेगा टेस्ट है, मेगा टेस्ट के अंदर आप जरूर अटेंड करके देखिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस पता चलेगा। और राजस्थान 3rd ग्रेड का जो कोर्स है, वो कोर्स अभी जो है आप जिन्होंने लेना है वो ले सकते हैं दोस्तों। और सभी ध्यान रखना, कोर्स के ऊपर जो है हमारा क्या चल रहा है दोस्तों, 50% ऑफर चल रहा है। और टेस्ट सीरीज, अगर कोई विद्यार्थी टेस्ट सीरीज भी लेना चाहता है, तो टेस्ट सीरीज पर भी हमारा 50% ऑफ चल रहा है। तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, तो 8949992361 और 8949086504, ये 2 नंबर है। इन किन्हीं 2 नंबर पे कॉल करके आप कोर्स भी ले सकते हो। अगर केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, दोनों पर 50% ऑफ है, ठीक है ना। ये 50% ऑफ अगले 5-7 दिन के लिए रहेगा, तो अगले 5-7 दिन में आप आराम से कॉल करके आप ले सकते हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, वो अगर ये तीनों किताबें मंगाना चाहते हैं, मंगा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो है पीवाई क्वेश्चन पेपर रहेंगे, तो आप पीवाई क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे, 2022 वाला, अधीनस्थ बोर्ड वाला, आरपीएससी वाला। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये किताब के अंदर क्वेश्चन आंसर बायलिंगुअल है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर, क्योंकि आपका पेपर भी बायलिंगुअल आएगा,
इस किताबों को मंगाने के लिए आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर राज बुक डिपो वेबसाइट पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर मेरा नाम सर्च कीजिए। आपको ये तीनों किताबें आप ऑर्डर कर सकते हो, सिंगल बुक भी ऑर्डर कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो और कॉम्बो पैक भी मंगा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अभी भी आपके पास 2 महीने हैं और आप आराम से इसको जीत सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जो 300 विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आपके जून में आ जाएगा, तो टॉप 300 बच्चे जो है सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे और आपके पास 548 पद है, तो अगला नंबर आपका ही होने वाला है। तो इसलिए आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, मेगा टेस्ट जरूर अटेंड करें और जो सेल लाइव क्लास आ रहे हैं उनको जरूर अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया से आप दूर रहे। थोड़े समय के लिए आपसे विशेष निवेदन है कि सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया का प्रयोग मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए कीजिए, बाकी आप रजिस्टर को अपना दोस्त बनाइए और वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।